शुभ संध्या प्यारे बच्चों। मैं गणेश सर, सहायक अध्यापक, सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी। आज हम आप सभी के बीच एक छोटा सा टॉपिक पॉइंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा यानी कि सर्वनाम क्या होता है, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। आप इसको पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार आज नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। सर्वनाम। प्यारे बच्चों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पे होता है। पहला पॉइंट तो ये है, जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पे होता है। किस पे होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त हो जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक। अगला इसमें पॉइंट है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, अर्थात सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन, जो सर्वनाम शब्द हैं उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन वचन और कारक के अनुसार होता है। जो सर्वनाम शब्दों में जो परिवर्तन होगा वचन और कारक के अनुसार होता है, परंतु सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लिंग होते हैं सर्वनाम पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। सर्वनाम दो शब्दों सर्व प्लस नाम के योग से बना है। सर्वनाम दो शब्दों सर्व प्लस नाम के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम को अगर हम देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी जो भी नाम है वो सब क्या है? सर्वनाम है, सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर, और ये जो सर्वनाम शब्द हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग ना होकर सबके द्वारा प्रयोग होता है। सबके द्वारा प्रयुक्त होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर के सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। अर्थात किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। जो सर्वनाम होता है वो किसी एक का नाम न होकर के सबका नाम होता है। ठीक। नेक्स्ट उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे के लिए मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। ठीक। अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है। जो मैं वर्ड है ये किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर के ये सबका नाम है, ये सबके लिए प्रयोग होता है, यही तो वह सर्वनाम है। ऐसे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, जो किसी एक के लिए न प्रयुक्त होकर के सबके लिए जो प्रयुक्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हो जाए वह क्या है? सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के मूल, हिंदी के मूल सर्वनाम जो होते हैं, हिंदी भाषा में जो मूल सर्वनाम है वो है 11। कितने हैं? 11 मूल सर्वनाम हैं। कितने मूल सर्वनाम हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये हिंदी के मूल सर्वनाम हैं जो 11। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के दृष्टि से सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। इनके भेदों को अगर देखा जाए, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखा जाए, तो इनके 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, मैंने इत्यादि के लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए मैं, तू, वह, मैंने आदि लगाते हैं। जैसे अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, मैंने आदि। आगे क्रम में, इसी क्रम में अगर देखते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द वाक्य में जो आते हैं, जो दूसरे सर्वनाम शब्द से जो संबंध बनाते हैं, जो संबंध बताते हैं, उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, जैसा, वैसा, वैसी इत्यादि। अब हम इसी क्रम में ले लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको देखा जाए। प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोध कराते हैं, जो सर्वनाम पास दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके लिए हम ये, वे, वह, यह आदि का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में हम ले लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी इसी तरह से है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसी क्रम में मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है प्यारे बच्चों, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पलों पे ध्यान देना चाहिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई और कुछ का यूज करते हैं। इसी क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का ज्ञान कराने वाले, जो प्रश्नों का ज्ञान कराएं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए क्या, क्यों, किसे, किससे, कैसे, कौन, क्या, क्यों, ये सब हम यूज कर सकते हैं। कहाँ, क्यों, किसे, किससे, किससे हम यूज कर सकते हैं। इसी क्रम में निजवाचक सर्वनाम है। ये निजवाचक सर्वनाम भी बहुत आसान है। वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के अपनेपन का बोध कराते हैं, जो अपनत्व का बोध कराएं, स्वयं का जो बोध कराएं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप और स्वयं, इनका एग्जाम्पल है। अगर हम इन एग्जाम्पलों पे ध्यान दें तो हम ये कौन से सर्वनाम कैसे लगते हैं, किसके लिए हैं, यह हम आसानी से छांट सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इनके प्रकार में इनके इन शब्दों पे प्रकाश डालिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा सर्वनाम यूज होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा सर्वनाम यूज होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा शब्द सर्वनाम यूज होता है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा सर्वनाम यूज होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा सर्वनाम यूज होता है। प्यारे बच्चों, शुभ संध्या सभी के लिए। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।